रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से सवाल ये बनता है कि विष्णु के नए अवतार अवतरित अवतार देवतुल्य ईश्वरीय शक्ति से दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने क्या कोई नेता ऐसा है जो उनकी भाषण शैली का, कनेक्टिविटी का, कार्यकुशलता का, कार्य क्षमता का सामना करने की स्थिति में हो? फिलहाल तो नजर नहीं आता। झूठ पाखंड उन्माद के जो हवन कुंड है उसकी तपिश इतनी जबरदस्त है कि कोई चाहकर भी उस तपिश को सहन करने की स्थिति में नहीं है। चारों हम धर्म के संघनाद हो रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं, मंदिर मंदिर घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। अब जनवरी माह से तो अयोध्या के लिए कूच करेंगे, रामलला के दर्शन करने चलेंगे। रामलला पूरे देश में विराजमान हो जाएंगे, होने भी चाहिए। देश है, हिंदुस्तान है, राम कृष्ण बुद्ध की भूमि है। लेकिन क्या सवाल ये बनता है कि क्या इन सब परिस्थितियों में, इस सब वातावरण में, क्या विपक्ष का कोई नेता या जनता इस बात को जानने मानने के लिए तैयार है कि हिंदुस्तान की आर्थिक मनोदशा बदतर और बदतर होती जा रही है? काम धंधे बेरोजगारी के बारे में ना तो कोई बात करना चाहता, ना ही ये गोदी मीडिया दिखाना चाहता, ना ही देखने की किसी की इच्छा रह गई है। कोई प्रश्न इस पर करने की स्थिति में नहीं है। और जो नए कानून आ रहे हैं वो इस प्रकार के बनते जा रहे हैं कि आप सरकार से सवाल करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर सवाल करा और सरकार को लगा कि देश विरोधी है तो आपको देश विरोधी गतिविधियों में नामजद करके जेल में डाल दिया जाएगा। संवैधानिक संस्थाओं का जो आचरण है बड़ा दिग्भ्रमित और संदिग्ध होता जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 800 ईवीएम आश्चर्यजनक रूप से जल गई या जला दी गई और उसकी कोई खबर, कोई चर्चा मीडिया में नहीं है, ना होने की है, ना होगी। इसी प्रकार से चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जिस प्रकार की ईवीएम मिलती हैं, क्या इस पर कोई चर्चा होती है कि नहीं होती? नहीं होती है। चर्चा क्या होती है? चर्चा ये होती है कि राष्ट्रपति जाट जाति के हैं और किसान हैं और उनकी मिमिक्री करी गई। चर्चा ये होती है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। चर्चा ये नहीं है कि 150 के लगभग सांसद निकाले गए, तो क्यों निकाले गए, वो क्या कह रहे थे, क्या मांग कर रहे थे, ये चर्चा नहीं है। चर्चा इस पर भी नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह जैसे सांसद, ताकतवर सांसद के ऊपर आरोप है और आरोप लगाने वाली लड़कियां जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, ओलंपिक विजेता हैं, क्या वो जाट समुदाय से नहीं थी? क्या वो किसान पुत्री नहीं थी? क्या वो भारत देश की बेटी नहीं थी? उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया गया, इस पे कोई सवाल नहीं हुआ है। लंबे संघर्ष के बाद उसने बड़े रोते बिखलते और बड़े दुखी मन से कुश्ती को इतनी कर ली, त्याग दिया। कोई चर्चा नहीं, इसको कोई ढंग से दिखाएगा नहीं। चर्चा क्या होगी कि राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया गया, बैनर्जी से मिमिक्री की उसका पुतला फूंक दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले कभी भी किसी ने किसी की मिमिक्री करी कि नहीं करी? लालू प्रसाद जी करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो करते थे। रिकॉर्ड में है, संसद में है, यूं यूं करके कर रहे थे। बहनों भाइयों, हैं ये क्या है? और संबित पात्रा आज सवाल उठा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की मिमिक्री कर रहे थे, उनको क्या क्या बोल रहे थे। जिस देश में वर्तमान सांसद सोनिया गांधी को, उनकी बेटी प्रियंका को और राहुल गांधी को अपशब्द और दूषित प्रदूषित मानसिकता से परिभाषित किया गया, क्या इस पर बेइज्जती नहीं होती राष्ट्र की? क्या अन्य सांसदों को जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया, जो बसपा के सांसद थे दानिश, उनको किस प्रकार से बेइज्जत करके उनको आतंकित कहा गया, मुल्ला कहा गया, कठमुल्ला कहा गया, क्या ये संसद की गरिमा के अनुरूप था? इस पे कोई सवाल नहीं होगा। इस पे सवाल इसलिए नहीं होगा कि हवन कुंड जो जल रहा है वो उन्माद और पाखंड और धार्मिक अग्नि से प्रभावित हो रहा है। उसमें आहुतियां दी जा रही हैं और ये आहुतियां पूरे देश में प्रचार प्रसार के माध्यम से फैलाई जा रही हैं। सवाल उठाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है।